नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूं अपनी लिखी कहानी छलावा का सीजन 2। छलावा का सीजन 1 आप सुन सकते हैं हमारे इसी चैनल किस्सा कहानी में। आज हम सुनेंगे सीजन 2 का भाग 2। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास गए और पूछा, कौन हो तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की बोली, साहब मेरी मदद कर दो, मेरा नाम राखी है, मेरा भाई वहाँ जंगल में जख्मी पड़ा है, आप चलकर उसे उठाकर लाने में मेरी मदद कर दीजिए ना। इंस्पेक्टर बोला, जंगल में जख्मी? इतनी रात को जंगल में क्या करने गया? लड़की बोली, साहब आप चलिए मैं बताती हूँ। साहब हम जंगल में लकड़ियाँ बिनने आए थे। लकड़ी के चूल्हे में ही माँ खाना बनाती है। लकड़ियाँ खत्म हो गई थी तो हम लकड़ियाँ बिनने आए तो एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बेहोश हो गया मेरा भाई। उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। इतनी बात करते करते वे लोग जंगल में बहुत अंदर चले आए। इंस्पेक्टर ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा भाई? इतने अंदर आ गए हैं हम और तुम्हारा भाई तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। रास्ता तो सही है ना? लड़की बोली, जी साहब बस थोड़ा और अंदर चलना है। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई, साहब रुकिए रुकिए साहब, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। इंस्पेक्टर पीछे पलटा तो हवलदार रघु और श्याम भागते हुए उसके पास पहुंचे। इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर रघु ने पूछा, साहब आप इस समय जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं? अभी तो कितने खूंखार जानवर होंगे अंदर जो छुपकर बैठे होंगे और हमें नजर भी नहीं आएंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, अरे इस लड़की का भाई घायल है और उसकी मदद करने जा रहा था। हवलदार ने कहा, कौन सी लड़की साहब? इंस्पेक्टर ने अपने बाजू में हाथ दिखाते हुए कहा, अरे ये जो मेरे साथ खड़ी है। बोलकर जैसे ही इंस्पेक्टर पीछे पलटा वहां कोई नहीं था। हवलदार ने कहा, साहब कोई नहीं है यहाँ, आप अकेले अंदर जा रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, तुम दोनों को अंधेरे में दिखी नहीं होगी। हवलदार ने कहा, साहब अगर वो थी तो अब कहाँ गई? इंस्पेक्टर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो लोग वापस जीप में आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हवलदार ने कहा, साहब आप अपना मोबाइल थाने में भूल आए थे, वही देने आपके घर जा रहे थे, पर यहीं रास्ते में आपकी गाड़ी दिखी तो हम डर गए। थोड़ा अंदर आके देखा तो आप चले जा रहे थे। हम तो आपको बहुत देर से आवाज़ दे रहे थे। इंस्पेक्टर को हैरानी हुई कि उसको आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी और वो लड़की कहाँ गायब हो गई अचानक। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। इंस्पेक्टर को रात को नींद नहीं आई, सोच सोचकर कि वो लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। आधी रात को इंस्पेक्टर को फोन आया पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर जल्दी से तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में एक लड़का आया, वो बहुत डरा हुआ था। इंस्पेक्टर के आते ही बोला, साहब वो मेरे दोस्त को उठाकर ले गई, वो चुड़ैल मेरे दोस्त को उठाकर ले गई साहब। हवलदार, साहब कब से यही बोल रहा है ये? इंस्पेक्टर ने हवलदार को चुप रहने का इशारा किया और उस लड़के से कहा, शांत हो जाओ और आराम से बताओ बात क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम राजू है। मैं और मेरा दोस्त ओम अभी कुछ देर पहले बाजू वाले गांव से साइकिल पर आ रहे थे।
रात बहुत हो गई थी तो साइकिल तेज चलाने लगे। हम लोग हाईवे से गुजर रहे थे कि इतने में मेरी साइकिल की चेन निकल गई। हम दोनों रुक गए। मैं मेरी साइकिल की चेन ठीक करने लगा। इतने में एक लड़की की आवाज़ आई कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। वो सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी साहब। ओम ने उससे पूछा क्या हुआ। वो बोली उसका भाई बेहोश हो गया है, जख्मी भी है, उसको उठाकर लाने में मदद चाहिए। ओम ने मुझसे कहा तू साइकिल की चेन ठीक कर, मैं देख कर आता हूँ। मैंने उसे कहा रुक मैं भी चलता हूँ, पर वो बोला तू चेन ठीक कर, मैं देखता हूँ, ज़रूरत होगी तो तुझे बुलाता हूँ। और वो चला गया साहब। इंस्पेक्टर हैरान था उस लड़के की बात सुनकर। उससे पूछा कैसी दिख रही थी वो लड़की। लड़का बोला जी वहाँ बहुत अंधेरा था, वो रास्ते के दूसरी तरफ खड़ी थी साहब, चेहरा नहीं देख पाया। इंस्पेक्टर ने पूछा फिर क्या हुआ। साहब चेन ठीक करके मैं बहुत देर तक वहाँ इंतज़ार करता रहा। जब वो नहीं आया तो मैं हिम्मत करके जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में तो और भी ज़्यादा अंधेरा था। मैं ओम ओम करके पुकारने लगा, पर वो नहीं मिला। जानवरों की आवाज़ से डरकर मैं भाग आया साहब। इंस्पेक्टर ने कहा चलो दिखाओ, कहाँ से गुम हुआ है तुम्हारा दोस्त। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर हाईवे की तरफ चले गए। कौन थी वो लड़की, कहाँ गया ओम, जानने के लिए सुनेंगे कहानी का अगला भाग। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी छलावा का सीज़न 2। आज हमने सुना कहानी का दूसरा भाग। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।